तो आप सभी को भाई जय हिंद। तो आप सबको बता दो भाई, इंडियन आर्मी की तरफ से आप सबके लिए एक और जो नई भर्ती है वो यहाँ पे निकल के आ चुकी है। ये जो भर्ती आपकी परमानेंट रहने वाली है, और मैं आपको बता दूं ये जो भर्ती है आपकी हवलदार एंड नैब सूबेदार की यहाँ पे रहने वाली है। अगर आपके पास स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट है नेशनल लेवल या इंटरनेशनल लेवल या खेलो इंडिया में, तो आप इस वैकेंसीज के लिए अपना जो फॉर्म है वो यहाँ पे लगा सकते हैं। तो पूरी जानकारी आपको इस वैकेंसीज के बारे में इस वीडियो में दूंगा। वीडियो स्टार्टिंग से लेके पूरी एंड तक यहाँ पे जरूर देखिएगा। अगर आपको इस वैकेंसीज का नोटिफिकेशन चाहिए तो वो आपको सीधा हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जल्दी से जल्दी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। तो यहाँ पे गेम्स कौन कौन सी रहेंगी, गेम्स के नाम भी यहाँ पे दिए गए हैं। फुटबॉल है आपका, वॉलीबॉल भी रहेगा, इसमें हॉकी रहेगी आपकी, हैंडबॉल रहेगा। ठीक है, ये सभी गेम्स जो है, जूडो रहेगा आपका, कराटे रहने वाले हैं, ये सब कबड्डी रहने वाली है, स्विमिंग रहने वाली है आपकी। ये सभी गेम जो है वो आपकी यहाँ पे दी गई है कि कौन कौन सी आपकी जो गेम्स है वो यहाँ पे रहेंगी। लेकिन शर्त है कि आपके पास नेशनल लेवल का या इंटरनेशनल लेवल का या खेलो इंडिया में आपके पास यहाँ पे सर्टिफिकेट होना चाहिए। इस चीज का ध्यान रखिएगा। ये डायरेक्ट आपको एंट्री मिल रही है हवलदार एंड नैब सूबेदार में। अगर आपको हवलदार या नैब सूबेदार बनना है तो इससे बड़ा मौका भाई आपको बार बार नहीं मिलेगा। ये चीज मैं आपको क्लियर बता रहा हूं। इसके ऑफलाइन भाई फॉर्म लग रहे हैं। ठीक है, ऑफलाइन फॉर्म आपको कहां से मिलेगा, कैसे आपको फॉर्म फिल करना है, वो भी इस वीडियो के एंड में आपको अच्छी तरह मैं बताऊंगा। सबसे पहले देखिए, इसकी जो लास्ट डेट है ऑफलाइन फॉर्म की वो 28 फरवरी 2025 रखी गई है, यानी कि 28 फरवरी 2025 रखी गई है। बहुत टाइम आपको दिया गया है, स्पीड पोस्ट आपको करना है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। एज आपकी 17.5 से लेके 25 साल रखी गई है, जिसकी डेट ऑफ बर्थ यहां पे 31 मार्च 2000 से लेके 1 अप्रैल 2007 के बीच है, तो वो अपना फॉर्म लगा सकता है। क्वालिफिकेशन की बात करें, 10th पास आपकी क्वालिफिकेशन मांगी गई है। अगर आप 10th पास हैं तो आप इस वैकेंसीज के लिए अपना फॉर्म लगा पाएंगे। बस स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट होना आपके पास जरूरी है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये पूरी जानकारी यहां पे दी गई है। हाइट भी यहां पे बताई गई है। ठीक है, यहां पे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब की जो हाइट है 163 सेंटीमीटर यहां पे मांगी गई है, जो हिल्स एरिया है। ठीक है, इसके अलावा सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, ठीक है, असम के जो असम ये जो राज्य हैं, ठीक है, वेस्ट बंगाल हो गया, 160 सेंटीमीटर हाइट मांगी गई है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, मेरठ एंड आगरा 170 सेंटीमीटर हाइट मांगी गई है, 170 सेंटीमीटर। इसके अलावा उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, झारखंड एंड उड़ीसा 169 सेंटीमीटर यानी कि 169 सेंटीमीटर हाइट मांगी गई है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र, दादर नगर हवेली, दामन 168 सेंटीमीटर यानी कि 168 सेंटीमीटर हाइट मांगी गई है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, गोवा, पांडुचेरी, ठीक है, 166 सेंटीमीटर 166 सेंटीमीटर हाइट मांगी गई है। गोरखा और लद्दाख के लिए जो हाइट है 157 सेंटीमीटर 157 सेंटीमीटर यहाँ पे हाइट मांगी गई है। रनिंग आपकी 1.6 किलोमीटर करवाई जाएगी, यानी कि 1600 मीटर आपकी रनिंग करवाई जाएगी, जिसपे आपको 5 मिनट और 45 सेकंड का यहाँ पे टाइम मिलेगा, यानी कि 5 मिनट और 45 सेकंड का जो टाइम है वो यहाँ पे मिलेगा। इसमें लड़के और लड़कियां दोनों फॉर्म लगा सकती हैं। लड़कों के बारे में मैंने आपको जानकारी दे दी कि कितनी हाइट चाहिए। लड़कियों की बात करूं, लड़कियों की जो हाइट है 162 सेंटीमीटर यहाँ पे मांगी गई, यानी कि 162 सेंटीमीटर जो हाइट है लड़कियों की वो यहाँ पे मांगी गई। इस चीज का ध्यान रखिएगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, यहाँ पे लड़कियों के लिए 1600 मीटर रनिंग करवाई जाएगी। लड़कियों को 8 मिनट का टाइम मिलेगा। 10 फुट लॉन्ग जंप रहेगा लड़कियों के लिए, 3 फीट हाई जंप रहेगा लड़कियों के लिए। इस चीज का ध्यान रखिएगा सभी लड़कियां। तो यहाँ पे नीचे की तरफ और लेके चलो, यहाँ पे डॉक्यूमेंट की बात करें। ठीक है, 20 फोटो कॉपीज, ठीक है, अनटेस्टेड रिसेंट टेकन नॉट द फॉर मोर देन द वन बिफोर फ्रॉम द डेट ऑफ द पब्लिकेशन फॉर द एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन, पासपोर्ट साइज, कलर एंड द फोटोग्राफ। तो यहाँ पे 20 पासपोर्ट साइज भाई आपके पास फोटो होने चाहिए, इस चीज का ध्यान रखिएगा। ठीक है, सॉरी भाई फोटो के बारे में नहीं लिखा। ठीक है, तो आप यहाँ पे ध्यान से यहाँ पे पढ़ लीजिएगा। ठीक है पूरा। तो आपको बता दूं, यहाँ पे आपकी जो 10th की मार्कशीट है वो आपने साथ में लगानी है। ठीक है, अगर आपने 12th की है तो वो भी आप साथ में लगा सकते हैं। अगर आपने ग्रेजुएशन की है वो भी आप अपनी जो मार्कशीट है वो यहाँ पे लगा सकते हैं, लेकिन फोटो कापी लगानी है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। इसके बाद डोमिसाइल आपने साथ में लगाना है, फोटो कापी डोमिसाइल की, कास्ट सर्टिफिकेट की फोटो कापी लगानी है, रिलीजन सर्टिफिकेट की फोटो कापी लगानी है, स्कूल करेक्टर की फोटो कापी लगानी है। करेक्टर सर्टिफिकेट जो थाने से
से बनता है पुलिस से, वो उसकी फोटोकॉपी लगानी है, नहीं तो आपका सरपंच वाला भी चल जाएगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अनमेरिड सर्टिफिकेट की फोटोकॉपी साथ में लगानी है। इसके अलावा जो आपके पास स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट है उसकी फोटोकॉपी साथ में लगानी है, फॉर्म के साथ आपको अटैच करनी है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। इसी बारे में यहाँ पे लिखा गया इस पैराग्राफ में, ठीक है, ए पैराग्राफ में यहाँ पे फोटोकॉपी आपको सभी की सभी फोटोकॉपी यहाँ पे साथ में लगानी है, इस चीज़ का भाई ध्यान रखिएगा। हाउ टू अप्लाई, ऑफलाइन आपको अप्लाई करना है, स्पीड पोस्ट आप कर सकते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है। ऑफलाइन आपको फॉर्म जो है वो यहाँ पे भेजना है, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान आपको रखना है। ये पूरा भाई आपको पढ़ लेना है, ठीक है, यहीं पे आपका एड्रेस दिया गया है, पूरी जानकारी यहाँ पे दी गई आपकी, ठीक है। ये आपका ऑफलाइन फॉर्म है। पहला यहाँ पे देखिए पासपोर्ट साइज फोटो लगाना है, जे नहीं है भाई कोई पिन लगा के भाई लगा दिया, ऐसा नहीं है भाई, गम लगा के फोटो अच्छे से लगाना है, ऊपर मेल हो फीमेल हो वो लिखना है। नेम आप गेम किस गेम कौन सी गेम है आपके पास, जिसके पास जिसमें आपके पास स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट है, जो आपने गेम खेली है उस गेम का नाम लिखना है। लेफ्ट थंब इंप्रेशन, ठीक है, तो अपने लेफ्ट थंब का जो है वो यहाँ पे अंगूठा अपना लगाना है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। सिग्नेचर आपने करने हैं, अपने साइन करने हैं। नेम इन ब्लॉक लेटर कैपिटल वर्ड्स, ठीक है, तो यहाँ पे इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अपने कैपिटल वर्ड में जो सिग्नेचर है वो यहाँ पे करने हैं, यानी कि बड़े अक्षरों में अपना नाम जो है वो यहाँ पे आपने लिखना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। आधार कार्ड नंबर डालना है, फादर नेम अपना डालना है, ठीक है, परमानेंट एड्रेस आपने डालना है, आपकी स्टेट कौन सी है वो लिखनी है, पिन कोड नंबर लिखना है, डिस्ट्रिक्ट लिखनी है, तहसील लिखनी है, पुलिस स्टेशन कौन सा है वो लिखना है, ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। टेलीफोन नंबर अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे डालना है, ईमेल आईडी आपको डालनी है। ईयर ऑफ पासिंग, कौन सी ईयर में आपने यहाँ पे अपनी 10th पास की थी वो आपने लिखना है, अगर 12th की है वो दूसरे खाने में लिखना है, आपने ग्रेजुएशन की है वो तीसरे खाने में लिखना है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, जो डिब्बे बने हुए हैं इस चीज़ में, ठीक है। स्टेट आप स्टेट फ्रॉम विच एग्जाम पास इट, ठीक है, अपनी जो स्टेट है वो यहाँ पे आपको बतानी है, ठीक है, कौन सा बोर्ड है जिससे आपने पास की थी वो आपने नाम लिखना है, सीरियल नंबर ऑफ सर्टिफिकेट वो लिखना है, यहाँ पे टोटल मार्क्स कितने वो लिखने हैं, परसेंटेज कितनी बन रही है वो लिखनी है, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ आपने डालनी है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे ये सब कुछ आपने स्पोर्ट्स यहाँ पे डिक्लाइन यहाँ पे लिखा है, तो यहाँ पे ये आपने डालना है, यहाँ पे स्पोर्ट्स डिक्लाइन जो है वो यहाँ पे डालना है, आपको पता होगा भाई अगर आपने स्पोर्ट्स खेला है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए इंटरनेशनल लेवल, नेशनल लेवल एंड खेलो इंडिया गेम्स एंड यूथ गेम्स, ये चलेगा, इसके अलावा कोई और नहीं चलेगा। ये पूरा आपको भर देना है, प्लेस कौन सा है, डेट कौन सी है, ठीक है, सिग्नेचर अपने करने, अपने पेरेंट्स के सिग्नेचर करवाने, चाहे अपनी मदर के करवाइए चाहे आप अपने फादर के करवाइए। तो ये जो डॉक्यूमेंट है वो आपके रहने वाले हैं, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बाकी ये जो नोटिफिकेशन आपको सीधा हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगा। आपके पास एक बहुत बड़ा मौका है भाई हवलदार बनने का, ठीक है, नैब सूबेदार बनने का। 28 फरवरी लास्ट डेट है, ऑफलाइन भाई फॉर्म जमा हो रहा है, ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। ऑफलाइन फॉर्म स्पीड पोस्ट के जरिए आप भेज सकते हो। बाकी आज की वीडियो के अंदर इतना ही, मिलूंगा जल्दी एक नई वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।